स्वागत है आपका हमारे चैनल रमेश एजुकेटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 6 को करेंगे। देखिए 6 का प्रश्न इस प्रकार है। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एस एन दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 और डी। एस एन की जगह पर 90, यहाँ 90, n का मान नहीं पता है, n निकालना है। 2a 2 इंटू ए एन नहीं पता है, डी दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n बटा 2, यहाँ बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 2 से 2 को काट दिए, बचा 90 n, 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 4 है ना। तो 90 बराबर हो जाएगा n, यहाँ 4n, इसको घटाएं कितना हो जाएगा 2 है ना। अब फिर यहाँ से भी अगर फिर से कॉमन लेते हैं, फिर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2n, यहाँ क्या बचेगा 2n और माइनस बचेगा 1। अब इससे इसको काट देते हैं तो बच गया 45 है ना। 45 हो गया तो 45 बराबर यहाँ हो जाएगा n, एक गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर और माइनस n। इसको सीधा करके लिखेंगे तो इस प्रकार होगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हो जाने के बाद इसका गुणनखंड करेंगे है ना। तो 2 को वहाँ 45 पर पढ़ेंगे 90, तो 10 9 90, यानी 10 में 9 घटाने पर यह n आ जाएगा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा 5, और प्लस n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 9 और यहाँ n माइनस 5 बराबर 0। अगर n का मान माइनस में आएगा तो उसको नहीं लेना है, n का मान प्लस में आना चाहिए। तो एक लेते हैं 2n प्लस n 0, इसमें निकाल के देखते हैं माइनस 9, तो n बराबर आ गया माइनस 9, तो इसको नहीं लेना है। अब इसको चेक करते हैं, n बराबर क्या आ गया 5, तो जो प्लस में आएगा उसी को n का मान लेंगे। तो ये एक निकल गया n का मान। अब यहाँ हम लोग को निकालना क्या है, an निकालना है। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दिया हुआ है 2, n का मान अभी में निकला है 5 और d का मान निकला है और 8 पहले से। तो ये हो जाएगा 4 4 32। तो an का जो मान हो जाएगा है ना, an का मान कितना हो जाएगा 34। इस प्रकार हमने n और an को ज्ञात कर लिया है। अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। 7वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, आइए चलते इसका सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए है ना, यहाँ an का फॉर्मूला बिठाएंगे, a प्लस n माइनस 1 और d। an दिया हुआ है 62, a का मान है 8, इसको घटाएंगे, 62 में 8 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 54, ये होगा n माइनस 1 और d। इसको समीकरण 1 मान के चलते हैं। अब एस एन बराबर हो जाएगा n बटा 2, एक होता है a प्लस ए एन है ना। एस एन का मान है 210, n का मान नहीं पता है, a का मान पता है 8 और ये है 62। n बटा 2, अब इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 70, काट देंगे ये आ जाएगा 35। तो 210 बराबर यहाँ हो गया 35n। अब 35 से इसको 35 के 5 6 बार में है ना, तो यहाँ n का जो मान आया कितना है 6। अब n का मान यहाँ रख देंगे इस समीकरण 1 में है ना। यहाँ लिख देना है समीकरण 1 में
n का मान रखने पर। समीकरण एक इस प्रकार से है, n की जगह पर यहाँ देखें 6 - 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा, d निकलेगा। अब यहाँ हो जाएगा 6 में यहाँ हो जाएगा 5d, यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा 54/5। यहाँ से d का भी मान निकला, n का भी मान निकला है। इस प्रकार से हमने 7वें प्रश्न हल कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8वें नंबर के प्रश्न पर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, n और a ज्ञात करना है। आइए इसको भी चुटकी में हल करते हैं। देखिए इसमें पहले निकालेंगे a प्लस n - 1d। a का मान 4 है और n का मान 4 है और d का मान 2 है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2n - 2। अब ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ बचा a प्लस 2n है ना। n का मान निकालेंगे तो तो ये हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा 6 - से, और ये गुना वाला इधर आ जाएगा भागा में। तो n का मान यहाँ कितना हो गया 6 - 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला बैठाते हैं। एसएन बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे n/2 और a प्लस an। एसएन का मान कितना दिया हुआ है -14 और बराबर n का मान यहाँ बैठा देना 6 - a और बटा 2, और यहाँ है a और an का मान कितना है 4। अब यहाँ -14 बराबर यहाँ भी 2 बचा हुआ था है ना, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये इसको गुना करना है 6 - a और a प्लस 4 को, और नीचे कितना है 4 है ना। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 14 चौके 56। 6 को a से गुना करेंगे 6a, फिर 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24। अब a को a से गुना करेंगे तो a², लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा माइनस। a को 4 से गुना करेंगे 4a है ना। जब इतना हो जाने के बाद यहाँ हो जाएगा -56। 6a में 4 है, यहाँ घटेगा तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 24 और यहाँ a² है ना। इसको अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा a² - 2a। इधर पहले से -56 है, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, और इधर बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ करेंगे तो a² - 2a और माइनस क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको समीकरण को क्या करना है, गुणनखंड करके तोड़ना है, इससे a का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 80 है ना, तो क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर वही संख्या 2 आना चाहिए। तो 10 × 8 = 80, मतलब 10 में 8 घटाएंगे तो 2 आएगा है ना। यहाँ लिखेंगे a² - 10a प्लस 8a - 80 बराबर इधर है 0। तो यहाँ हो जाएगा a कॉमन लेंगे तो a माइनस यहाँ बचेगा 10, और प्लस यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो a - ये बचेगा 10 है ना। तो अब इसमें से दोनों एक को लिखना है, तो ये हो जाएगा a + 8 और a - 10, इतना आ गया। अब 0। अब इसमें से जो वाला a का मान प्लस में आएगा उसी को लेना है। तो a बराबर कितना हो गया -8, इधर हो गया -0, तो 1 बराबर क्या हो गया 10। सर इसमें a का मान -8 आया है और एक -10, तो क्या करेंगे, a का मान -8 यहाँ बैठा के देखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा -8/2। n बराबर हो गया 6 और माइनस प्लस 8/2। n बराबर क्या हो जाएगा 8 × 6 = 14/2 है ना। तो ये हो जाएगा 7। n का मान कितना आया 7। इस प्रकार हमने a का मान भी ज्ञात कर लिया है और n का भी मान 7 आया है। a का मान
2 ठो निकल रहा है, इसमें भी बैठा के देखेंगे तो और एक आंसर आ सकता है ना, लेकिन n का मान वेरी करेगा। इस जगह पर यहाँ तो a का मान 2 ठो ना आया है, एक -8 और एक a 10। यहाँ प्रथम पद जो रहेगा पहला माइनस आया प्लस वो लेना है, लेकिन n का मान जो है माइनस नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ -8 इसमें रखे हैं, इसमें रख के देखते हैं, है ना। तो इसमें रख के देखेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसमें a का मान रख के देखते हैं 10/2, तो ये आ जाएगा -4/2, काट देंगे -2, जबकि n का वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, n का वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए a का मान लेंगे, या a का मान निकला -8 और n का मान कितना निकलेगा 7। धन्यवाद। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, 9वें नंबर प्रश्न पर। a इतना दिया हुआ है, n इतना है, s इतना है, d हमको ज्ञात करना था। ये चलते हैं इस प्रश्न का भी सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, SN का फॉर्मूला लिखना होगा n/2, 2a + n-1 और d। SN का मान है 192, 8/2 हो जाएगा, a का मान दिया हुआ है 3, 8 - 1 और यहाँ क्या निकालना है d। अब क्या करेंगे, इसको काट दिए, 4 हो गया, तो 192, 4 और यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7 d। अब ये गुना में इधर आएगा भागा में, इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 4 × 4 = 16 और 4 × 8 = 32, यानी आ गया 48। और 48 में 6 घटाएंगे तो यह आएगा d। अब इसमें क्या करेंगे, यह आ जाएगा 42 और ये 7d, है ना। इसमें इस प्रकार का साइन लगा दीजिएगा। 7 × 6 कितना आ जाएगा 42, तो d का मान कितना है 6। हमें यही क्या करना था, ज्ञात करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न पर। अब चलिए 10वें नंबर प्रश्न पर l दिया हुआ है इतना, l मतलब अंतिम पद, SN दिया हुआ है 144, कुल पद 9 है, मतलब n दिया हुआ है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए ये चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 इसमें होता है a और प्लस l या इसी की जगह अंतिम पद an भी लिख सकते हैं ना। ये दिया हुआ है 144, n का मान है 9/2, a का मान निकालना है, l दिया हुआ है 28। अब इससे इसको गुना कर दीजिए, तो 144 दूना हो जाएगा 288 और ये हो जाएगा 9a और इसको यहीं इधर गुना कर दीजिए। अब प्लस 9 को इससे 28 से गुना कर देंगे, 9 से 28 को गुना करेंगे तो 9 × 8 = 72 का 2, हाथ में 7, 9 दूना 18 और 7 25। अब क्या करेंगे, 252 को इधर घटा देंगे, तो 288 में 252 को घटाने पर ही कितना हो जाएगा 9a बच जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 36, इधर 9 है, इसको काट देंगे, 9 × 4 = 36, तो a का मान कितना निकला 4। और हमें यही निकालना था, है ना, हमें क्या करना था, ये निकालना था। इस प्रकार हमने तीसरे नंबर प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह की आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितना बार भी वीडियो बनाया जाएगा आपके तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।